शुभकामनाएं दे रहे हैं, शुभ आशीष दे रहे हैं श्री अनुराग को। हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रकृति बहुत सारी शुभकामनाएं इन लाभार्थियों को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम नाकों के कुछ प्रकाशनों के विमोचन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं आग्रह करती हूँ माननीय केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय मंच से कि आप सभी इन प्रकाशनों को विमोचित करने की कृपा करें। आग्रह करेंगे आप सभी से कि कृपया आप सभी प्रकाशनों को विमोचित करने की कृपा करें। ये महत्वपूर्ण पल है। अब नाकों के कुछ प्रकाशनों का विमोचन होने जा रहा है। आग्रह है माननीय केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय मंचासीन अतिथिगणों से कि वे इन सभी पुस्तकों का विमोचन करें। संकलक 6th एडिशन जो कि रिपोर्ट है स्टेटस एंड प्रोग्रेस ऑफ नेशनल एड्स एंड एसटीडी रिस्पॉन्स ईयर 2023-2024। साथ ही में इंडिया HIV estimates 2023 technical report. This report presents the method and finding of HIV estimation 2023 of latest round. Coffee table book जो कि intensified IEC campaign है which aims to highlight and record the major achievements. Prevention Process Update 2023-2024 का 4th edition और साथ ही में Research Compendium Volume 2. It includes insights and recommendation from 65 abstracts based on studies conducted in 2022 and 2023. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पुस्तक विमोचन के लिए। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश अब स्वर्णिम कीर्तिमान रच रहा है, न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को जोड़कर विकास की राह को जो प्रशस्त कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के विजन और मिशन को आत्मसात किया है, जिन्होंने बाबा महाकालेश्वर का आशीर्वाद लिए मध्य प्रदेश की गरिमा को जो बढ़ा रहे हैं, ऐसे ऊर्जामान यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को आपकी भरपूर तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। राष्ट्रीय विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज हमारे बीच विराजमान भारत सरकार के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी, जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने नेता का। इस अवसर पर मौजूद हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष और माननीय सांसद खजुराहो श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आपका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर एक और उप मुख्यमंत्री मेरे विद्यार्थी परिषद के साथी श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, हमारे वित्त मंत्री और अलग अलग विभागों के मंत्री माननीय देवड़ा जी, इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री यहाँ हमारे स्थानीय विधायक भी हैं जिले के माननीय श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। माननीय सांसद, प्राधिकरण, नगर निगम अध्यक्ष, बहुत सारे अलग अलग संस्थानों से निकलते हुए आज माननीय सांसद के नाते से माननीय श्रीमान शंकर ललवानी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। माननीय महापौर और कुशल अभिभाषक श्रीमान पुष्यमित्र भार्गव जी, आपका अभिनंदन है।
इस अवसर पर हमारे भारत सरकार की सचिव सलीला जी, अतिरिक्त सचिव हेकाली जी, हमारे मंच के सामने बैठे हुए माननीय विधायकगण श्रीमती मालिनी गौड़ जी, सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे गोलू शुक्ला जी, मनोज पटेल जी, हमारे जिला अध्यक्ष नगर और ग्रामीण माननीय गौरव रणदुबे जी, चिंटू वर्मा जी, आयोग के अध्यक्ष जी सोनकर जी, इस अवसर पर हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण, आगंतुक महानुभाव, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, समस्त अधिकारीगण, आज इस मंच पर विश्व एड्स दिवस के अवसर पर हमारे लिए, मैं तो वैसे भी भाई साहब का धन्यवाद कर रहा था, माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी का, कि इसी सभागार के एक कार्यक्रम में हमने ऐसी बातचीत करते हुए कहा था कि भाई साहब, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो अपना तरीका है, इसके कारण से हमारे मेडिकल कॉलेजों को खुलने में कठिनाई हो रही है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप स्वास्थ्य मंत्री बने, आजादी के बाद से हमारी कहीं गति रुक रही है। मैं इस विश्व स्वास्थ्य दिवस के, विश्व एड्स दिवस के अवसर पर इसलिए खास बोलना चाहूंगा कि अभी आपके सामने ही एक बच्चे ने आकर के इसी प्रकार की कठिनाई बताई जैसे मैंने उस समय कठिनाई बताई थी। वो बच्चे ने कहा कि मैं आपसे 2014 में जब आप स्वास्थ्य मंत्री बने तो मैं सम्मानित एक बार हो चुका हूं, और उसकी अपनी यात्रा का, जीवन का कष्ट उसने बताया कि मेरे माता की, मेरे पिता की, दोनों की मृत्यु एड्स के कारण हुई। मैं जन्म से इस बीमारी के बीच में अपना जीवन पाया है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आपके आशीर्वाद से मैंने संघर्षों से उस बीमारी पे विजय पाया जिसमें मेरे माता पिता इसके शिकार हुए हैं। इसका अर्थ ही है कि हमारा आज का ये जो कार्यक्रम है यह सार्थक हुआ, और हमारे मुख्य अतिथि का आगमन भी सार्थक होता है कि ऐसी भीषणतम बीमारी, ऐसी कठिनतम बीमारी की कई सारी बातें जिसके आधार पर इस देश में, और इतना अलग अलग प्रकार की भौगोलिक कठिनाइयों वाला देश भी है और इतनी विशालता के आधार पर बड़ी आबादी, और ऐसे में हमारे सुयोग्य शासन के बलबूते पर आपके नेतृत्व में, और एकदम गरीब परिवार का बच्चा अगर ये उस युद्ध में विजय होकर निकलता है, जो असंभव टाइप की बीमारी, ये वास्तव में हमारे इस कार्यक्रम को सार्थक करता है, जो इस बात के लिए भी रेखांकित करता है कि रोग से डरो, रोगी से मत डरो, रोगी का साथ दो तो अपने आप परमात्मा आपका साथ देगा और विजय आपकी सुनिश्चित होती है। रोग की भयावहता, रोग की कठिनाई, रोग के मार्ग के आने वाले अवरोध, चाहे जैसे हो, समाज का साथ मिलता, सुयोग्य नेतृत्व मिलता, योग्य प्रकार की दवाई मिलती है और सभी प्रकार का संरक्षण मिलता है, तो दुनिया की कोई ताकत इससे प्रभावित होने वाले लोगों को अच्छा होने से रोक नहीं सकती है। ये विश्वास आज के दिन हमको पुनः धारण करने की जरूरत है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके मंत्रालय को बधाई देता हूं, और अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री, वास्तव में आपने कितने प्रकार से काम किया है। एड्स की उस भयावहता के लिए तो आप एकदम न्यूनतम स्तर पे ला रहे हैं, और आपने उससे बढ़कर और पवित्र संकल्प लिया है। वो संकल्प है 2030 के बाद कोई भी, एक भी बीमार पूरे देश में नहीं होगा। इतना सुंदर और इतना बड़ा संकल्प आपने किया है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आपके इस पवित्र संकल्प से कई लोगों की जिंदगी बदलेगी, कई लोगों के जीवन में एक अलग प्रकार की खुशी आएगी। और वाकई ये बातें किसी और दौर में होता तो हम मानते थे कि बहुत कठिन है, लेकिन कोविड की चुनौती के बाद जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के प्रति विश्वास जगाया है, बड़ा अच्छा लगता। अब तो इतनी सारे अलग अलग प्रकार के आयाम हो गए, कोई एक बात हो तो बताएं, कितने प्रकार के आयामों पे काम कर रहे हैं। कोविड के उस कठिन काल में पूरा देश लॉकडाउन के भरोसे से, शुरुआत में तो बीमारी का अता पता ही नहीं लग रहा था। अब उसके पहले तो ये माना जाता था कि मृत्यु अगर हो रही तो हार्ट अटैक से हो जाएगी, ब्रेन से हो जाएगी,
शुरू में तो हॉस्पिटल पे यही झगड़ा चलता था कि मरीज बात कर रहा है मोबाइल से और बात करते करते कैसे मर जाएगा, पता ही नहीं चल रहा कि लंग्स साफ हो गया और ऑक्सीजन ढंग से नहीं ले पा रहा है। लोगों को लगता बात कर रहा है मतलब बाकी बीमारी है ही नहीं। ये जो नया दौर का नया कष्ट आया था, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया ने देखा कि भारत भी सुरक्षित हुआ है और भारत ने जियो और जीने दो के भाव के आधार पर कई सारे देशों की जिंदगी बचाने में बड़ी भूमिका अदा की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और हमारे भी स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने जिस प्रकार से काम किया है, स्वास्थ्य का पूरा देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, इसीलिए मैंने कहा कि एक अपने सच्चे लोकतंत्र को सार्थक करने के लिए लोकतंत्र में किसी भी चुनी हुई पार्टी के अध्यक्ष को ये कितना बड़ा यश मिलता है, जिनके नेतृत्व में जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे। मैं एक और बात याद दिला रहा था, पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बलबूते पर मेडिकल कॉलेजों को मामले में एक तरह से ताला लगा दिया था। बड़ा कठिनाई का दौर था, कुछ बोलूंगा तो अच्छा भी नहीं लगा जिस जगह मैं खड़ा हूं। मेडिकल कॉलेज खोलने में इतनी कठिनाई आती थी कि पता नहीं बाप रे बाप क्या क्या होता था, लेकिन उस मूल बीमारी की जड़ आपने खत्म कर दी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बजाय नेशनल मेडिकल काउंसिल बना करके आपने सारे तंत्र पे पारदर्शिता का, आपका स्वास्थ्य मंत्री के रूप में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में वास्तव में दुनिया के सामने आदर्श बना। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा माननीय नड्डा जी को। और उसका परिणाम भी कैसा आया भाई साहब, आपके परिणाम आने से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, जहां एक तरफ हमारे अपने कॉलेजों की संख्या बहुत सीमित थी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश छोड़ो 2014 के बाद पूरे देश के अंदर अगर मेडिकल कॉलेज के संख्या डबल हुई है तो उसका सबसे बड़ा योगदान आपके माध्यम से आता, माननीय मोदी जी के माध्यम से आता है। पूरे देश के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जिस प्रकार से सभी प्रकार की सरलीकृत व्यवस्था हुई, वाकई वो बहुत अभिनंदन के पात्र है। और इसी नाते से आज के इस अवसर पर जब हम बात कर रहे हैं, अपने मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश भर में 12 अगस्त 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक एड्स नियंत्रण का हमने जागरूकता अभियान चलाया। 28,457 गांवों में 21,764 सभाओं के माध्यम से 779 कॉलेजों में 6,000 से अधिक स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। 800 कॉलेजों में रेड रिबन क्लब बनाए गए हैं। विभिन्न प्रकार की जांचों को प्रोत्साहन देते हुए जो आपने पवित्र उद्देश्य, जिस संकल्प को हमारी तरफ या आपने संकल्प लिया जिसमें हम साथ में खड़े हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार हमारे इस जागरूकता के आधार पर जो एक तरह से अज्ञात एक दुनिया में जी रहे थे, उनको अपनी बीमारी मालूम नहीं थी, लेकिन इसी जागरूकता के भरोसे से अप्रैल से अक्टूबर तक हमारे अपने प्रदेश के अंदर ऐसे गंभीरतम बीमारी के 4,400 से ज्यादा HIV संक्रमित मिले हैं। बीमारी का मिलना, ये वैसे तो एक बीमार होना भी बहुत खराब बात है, लेकिन उससे और खराब बात तब होती जब हम उसको नॉलेज में नहीं लाते। हमारे स्वास्थ्य विभाग के सारे लोगों को बधाई, जिनके भरोसे से हमने एक एक व्यक्ति को ढूंढ करके उनकी बीमारी को पकड़ा है। और मुझे पूरा भरोसा आपके नेतृत्व में ये सभी के सब लोग अच्छे होंगे और इस बीमारी से निजात पाएंगे। जिस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण हो रहा है, जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, बाबा महाकाल की कृपा से निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग हमारा लगातार प्रगतिरत है। आज आपके माध्यम से इस उज्जैन और इंदौर के प्रवास में माता अहिल्या की इस महानगरी में आपका आगमन ही आज एक शुभ संकेत दे रहा है। आपका आना वैसे ही सदैव आनंददायी रहा है, आशीर्वाद आपका सदैव मध्य प्रदेश पे रहा है। और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के हमारे पूरे प्रदेश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवा अगर कहीं है तो इंदौर में। मुझे इस बात का गर्व है। इस आनंद में हम आपकी उपस्थिति से और ऊर्जावान हो रहे हैं और बहुत सारे सुधार करते जा रहे हैं। काल के प्रवाह में अगर हम सरकारों के बलबूते पे बात कहें तो कहां 2004-05 तक हमारे प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे,
लेकिन आपके नेतृत्व के भरोसे से हमारे पास यद्यपि परिवर्तन का युग चालू हुआ, आज 30 मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से प्राइवेट और सरकारी संचालित हो रहे हैं, जिसमें 3 का आशीर्वाद तो अभी आपके माध्यम से नीमच, मंदसौर, सिवनी, ये आपका ही आशीर्वाद है। और कई सारे कॉलेज, कई सारे हमारे पैरामेडिकल, नर्सिंग ऐसे महाविद्यालयों का शुभारंभ भी हुआ है। और अभी 8 हमारे निर्माणाधीन पाइपलाइन में है, 12 हमने पीपीपी मॉडल पे लगाए हैं। अर्थात 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर बनकर के तैयार हो जाएंगे। मेडिकल कॉलेज का बनना केवल मेडिकल कॉलेज का नहीं, लगभग 52 हमारे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ लगे हैं। माननीय मोदी जी वास्तव में कितने और आपके माध्यम से कितने प्रकार से काम हो रहा है। हमारे पास केवल एलोपैथिक नहीं, सभी प्रकार की चिकित्सा व्यवस्थाओं के मार्ग पे जाकर के अंततः व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। इसलिए आयुष्मान विभाग के माध्यम से आपने जो समग्र कल्पना की है, वाकई वो अद्भुत है। आज के इस अवसर पर पुनः मैं आपका मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आपके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से 2030 तक तो हमारा देश होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे 2028 तक ही मध्य प्रदेश एड्स से मुक्त हो जाए। ये आपका आशीर्वाद चाहते हुए इस संकल्प के साथ आपको पुनः धन्यवाद, आभार, पुनः वंदन, अभिनंदन। बहुत धन्यवाद। निश्चित ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जो इस वक्त विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे आमूलचूल परिवर्तन और सरकार के प्रयासों के बारे में जिक्र कर रहे थे और प्रदेश की जनता के निरोगी काया जिससे निरोग रहने के प्रयास सफल हों, इसके लिए बात कर रहे हैं। ऐसी ही विचारधारा से जो भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बना रहे हैं, हमारे देश के ओजस्वी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से हम विनम्रता पूर्ण आपकी तालियों के बीच आग्रह करते हैं उनके आशीर्वचनों के लिए। मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ साथी सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे लोकसभा में साथी और पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग की चिंता कर रहे मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य मंत्री, मेडिकल एजुकेशन के मंत्री सम्मानीय राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, मेरे वरिष्ठ साथी श्री तुलसी राम सिलावट जी, हमारे नरेंद्र शिवाजी पटेल जी जो हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, हमारे सांसद श्री शंकर लालवानी जी, हमारे मेयर पुष्यमित्र भार्गव जी, भारत सरकार में सचिव मैडम पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी, मैडम हिकाली जी हमारी एडिशनल सेक्रेटरी, हमारे यहाँ उपस्थित सम्मानित सांसद, विधायकगण, हमारे नगर निगम, हमारे निगम के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर्स और हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स सिविल सोसाइटी से और हमारे पीपल लिविंग विथ HIV और NGOs, सभी वरिष्ठ साथीगण, मुझे आज वर्ल्ड एड्स डे पर इंदौर में आने का मौका मिला है और जिस उत्साह के साथ, जिस तत्परता के साथ आप सब लोगों को मैं यहाँ इस कार्यक्रम में देख रहा हूँ, वह इस बात को बताता है कि आप सब लोग एड्स के खिलाफ प्रोटेक्शन में और प्रोटेक्शन के साथ साथ पीपल लिविंग विथ HIV के उनके जीवन को सार्थक बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। तो सबसे पहले तो आपकी ऊर्जा पर और आपके स्वयंसेवकत्व पर जो इस काम को आगे बढ़ाने में लगे हैं, उनको मैं वर्ल्ड एड डे पर
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये वर्ल्ड एड्स डे एक तरीके से HIV को, एड्स को और उसके खिलाफ जो जंग चल रही है उसको डेडिकेट और रीडेडिकेट करने का दिवस है। और इसके साथ साथ ये रीइटरेट करने का है, फिर से लोगों को बताने का है कि एड्स को की रोकथाम के लिए हम सब लोग समर्पित हैं। और आज के दिन हम अपने आप को नई उत्साह, ऊर्जा, स्फूर्ति लेकर एड्स के रोकथाम में अपने आप को लगाएंगे। इसलिए इसके समर्पण के लिए यह दिन हमको ध्यान में रखना चाहिए और साथ ही साथ उन लोगों को याद करना चाहिए जिससे हमें याद रहे कि यह जानलेवा बीमारी से हम लोगों ने कैसे लड़ाई लड़ी है और किस तरीके से लोगों ने जानें गंवाई हैं। और छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है, उनको भी याद करके रीडेडिकेट करने का दिवस है, ऐसा मैं मानता हूं। यह दिवस अपने आप को HIV से प्रोटेक्ट करने के लिए भी कमिटमेंट है। यह दिवस जो HIV के साथ जी रहे हैं उनके साथ कोई स्टिग्मा न लगे, उनको हम सामान्य जीवन में अपने साथी के रूप में देखें, इसके लिए फिर से अपने आप को रीडेडिकेट करने का दिन है। और इसके साथ साथ जो आपका आज का थीम है, टेकिंग द राइट्स पाथ, यानी लोगों को उनके अधिकारों के साथ उस रास्ते पर ले जाना है जो मुख्य धारा में उनको शामिल कर सके, इसको भी ध्यान में रखने का दिवस है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग एड्स के साथ जो लोग जी रहे हैं, पीपल लिविंग विथ HIV, उनकी स्थिति को समझें, जानें, सेंसिटिविटी डेवलप करें और उसके साथ साथ उनके ह्यूमन राइट्स की रक्षा करें। ये आज के दिन हम सब लोगों को संदेश देना चाहिए। और साल भर, फॉर द होल लॉन्ग ईयर, we should dedicate ourselves and reiterate that we are there for the human rights of people living with HIV. We are there to see to it that people should be protected from HIV, and we are there to have a human angle towards people living with HIV and protect their rights. मित्रों, मैं आपके साथ एक और बात साझा करना चाहता हूं। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स की लड़ाई एक लंबी लड़ाई समाज ने, देश ने लड़ी है। मैं यहां देख रहा हूं हमारे नौजवान साथी जिनकी उम्र 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल ऐसी होगी। आपने वो काला दौर देखा नहीं, आपने वो अंधकार में दौर देखा नहीं, इसलिए आपको मालूम नहीं है कि एड्स का मतलब क्या होता है। इन द डिकेड ऑफ 80s, 80 के दशक में कोई HIV के नजदीक छू भी जाए तो इट वॉज कंसिडर्ड टू बी ए डेथ वारंट। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी ए डेथ वारंट। इतनी ट्रेजेडी से गुजरता था सारा परिवार, और हमने अपने आंखों से देखा है कि हमें बताया जाता था कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम HIV, एंड दैट यूज्ड टू मीन that we may wait for 1 month, 5 months, 6 months, 1 year, but he goes. We may think that how many people have been affected in the family also, that has to be also seen.
And I've seen myself that first the father went, then after a few months the mother went, and after a few years the child went. And the family was finished. Such situation we have seen about AIDS. Such situation we have seen about HIV. And there was no awareness program at that point of time because people did not know how to make aware. सिर्फ उस समय ये कह देते थे कि एक हेल्दी लाइफ जियो, इंटरसेक्सुअल सिचुएशंस को मत क्रिएट करो, और वो भी बड़ी दबी जबान में बोलते थे. एंड देयर वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क. आप लोगों ने वो भी जमाना नहीं देखा होगा, हमने और शुक्ला जी ने, तुलसी सिलावट जी ने, मोहन यादव जी ने, इन सब लोगों ने देखा होगा. कभी किसी बार्बर शॉप पर जब हम दाढ़ी बनवाने जाते थे तो हमारा उस्तरा भी लेकर के वो ऐसे ऐसे करके चमड़े पर रगड़ करके हमारी भी उस्तरा कर देता था. ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि ऐसा नहीं था कि हम नहीं चाहते थे, लेकिन हम अनजान थे. हमें मालूम नहीं था कि मौत हमको कहां कहां से घसीट करके ले जाएगी. वो दिन भी हमने देखा. इसलिए मैं कहता हूं कि लॉन्ग जर्नी HIV प्रोटेक्शन अगेंस्ट HIV वी हैव अंडरटेकन. लॉन्ग जर्नी. Today we are coming to know that people are acquiring HIV because of this tattoo. And I want to make aware the youngsters. Beware of it. How much care we are taking in the hospitals for just to see that the infection does not take place. Lakhs and lakhs of people go for the dentist daily, and we see to it that not even one infection should take place because of HIV. So you can understand how much precaution and how much deep, robust system this Indian health system has developed. That और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर